गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो फिर हम वही प्रथम अध्याय का जो गाउस नियम है उस गाउस के नियम के उपयोग के बारे में बात करेंगे। पहला उपयोग मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा उपयोग जो बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग है, समरूप अनंत आवेशित तार। मतलब तार तो है लेकिन एक जैसा, ऐसा नहीं कि बीच में आवेश ज्यादा है ऊपर आवेश कम है, ऐसा नहीं। समरूप मतलब एक जैसा। अगर एक जैसा तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता। मतलब बड़ा क्वेश्चन इससे आता है। इस क्वेश्चन को हल करना है तो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट को बोलते हैं दिशा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है वो फाइंड करना। और सेकंड क्या है, परिमाण ज्ञात करना। तो पहला काम हम करेंगे दिशा कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज को देखेंगे। ये जो वीडियो है कंटिन्यू अल्टरनेट चलते रहेंगे। एक उपयोग और है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करके अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो अल्टरनेट लगातार मिलते जाएंगे। तो हम पहला काम क्या करेंगे, किसको वैल्यू फाइंड करेंगे, दिशा का मान ज्ञात करना। अब दिशा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सपोज करो ये वायर है, ये वायर कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई, अनंत। अब मैं आता हूं कि इसके पर्टिकुलर लेंथ से आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, मतलब इस लेंथ से लेंथ के परपेंडिकुलर इस डिस्टेंस पर मेरा पॉइंट पी। टारगेट क्या है, इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। और विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करने के लिए पहला क्या काम करना, डायरेक्शन कितना मिला, 5 10 15 20 पता नहीं, वो बात की बात है। पहले दिशा देखनी है। मैंने क्या किया, जो वायर है अनंत का मतलब क्या, ऊपर बहुत सारा नीचे बहुत सारा, मैंने एक लाइन बना दी, ओ यहाँ पे पी यहाँ पे, ओपी बन गया। आधा तार ऊपर आधा तार नीचे, एल लंबाई ऊपर एक अल्पांश लिया और एल लंबाई नीचे अल्पांश लिया, दोनों सममित, सम्मिलन दूरी समान नीचे। ये कहेगा कि मैं विद्युत क्षेत्र दूंगा, भैया दे दे। क्या देगा, प्लस से बल रेखाएं बाहर निकलती है, देखो पहले वाले ने इधर दे दिया। दूसरा वाला कहता मैं भी दूंगा, तू भी दे दे। किधर देगा, इधर देगा, क्योंकि प्लस से बल रेखा बाहर निकलती है। निकलती कैसे, ये प्लस है, इधर है तो ऐसे है, यहाँ है तो ऐसे, यहाँ है तो ऐसे, है ना, ये इस तरह से इस तरह से। तो हमने भी यहाँ बना, देखा जाए तो इसने भी दिया और इसने भी दिया। अब मैं चाहता हूं कि अब इसकी दिशा कैसे फाइंड करें। अलग अलग दिशा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सदिश वियोजन, सीधा थीटा के साथ कोस थीटा और दूसरा वाला क्या, साइन थीटा। सपोज करो ये थीटा है, तो इस शीर्षक विमुख कोण ये भी थीटा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा, है ना। समरूप भी बोल सकते हैं। वैसे ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम क्योंकि भुजा वगैरह सब कुछ बराबर है। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो इसके सामने वाला भी थीटा, क्योंकि शीर्षक विमुख कोण है। इसके घटक वियोजन किए, ये कर दिया, कितना आ गया, DE2 sin थीटा। इसका किया तो क्या आ गया, DE2 cos थीटा, था ना, थीटा के साथ वाला cos थीटा। दूसरा है तो sin थीटा। अब इसको कर्ण करेंगे तो ये एरो कहाँ आएगा, इधर आएगा, DE1 cos थीटा, और इधर आएगा तो क्या आएगा, DE1 sin थीटा। देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये आपस में क्या हो, ये आपस में निरस्त हो गए। और कौन सा रह गया, ये दोनों रह गया। क्या मतलब निकला, देखो आप क्या निकला, ये दोनों आपस में निरस्त हो गए। ये रह गया, कौन रह गया, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, यहां पर ये तार की लंबाई OP इधर। सुनना, अगर P बिंदु इधर होता तो इधर, यहां होता तो इधर। तार की लंबाई के लंबवत, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, तार की लंबाई के लंबवत होता है। बस ये शब्द लिख दिया तो दिशा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका क्वेश्चन जो नंबर है वो नहीं कर सकता। इतना सा बनाना, दोनों को निरस्त करना, ये घटक को जोड़ना और जोड़ने के बाद क्या लिखना, तार की लंबाई के लंबवत होता है। चित्र से साफ साफ दिखता है। लंबी चौड़ी लैंग्वेज आप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या देखता है कि ये जो शब्द है इन शब्द को चयन किया कि नहीं किया। जो वो चाहता है, अगर आपने वो लिखा है तो 100% आपको क्या देगा, वो अंक आपको जरूर देगा। अब हमें सेकंड वर्ड क्या डालना है, परिमाण ज्ञात करना। एक चीज समझ में आ गई, तार ये रहा, ई की दिशा इधर है तो इधर होगी, इधर है तो इधर होगी। मैंने क्या किया, ये जो तार है ना, ये तार ये बना दिया और तार पे बना दिया ये बेलनाकार। क्या है ये, बेलनाकार। भाई साहब कौन है, गाउस है, तो क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ।
सर दिमाग में ये नहीं आता। पहले तो आपने गाउसियन पृष्ठ गोली लिया था, अब बेलन ले लिया, रट्ठा लगा के आए कि अरे रटने की जरूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गाउसियन पृष्ठ ऐसा हो जिसमें संपूर्ण आकृति उसमें समा जाए। कैसे समाएगी? तो अनंत अनंत है तो नहीं आएगा। मैं कहता हूं इसकी लेंथ एल है। कितनी लंबाई है? एल लंबाई। सुनते जाना, अगर इस एल को लंबा करूं, बढ़ाऊं तो क्या होगा? ऐसे 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 ऐसे, और एल की जगह अनंत लिख दूं तो बताओ पूरा पूरा वायर आ गया कि नहीं आ गया? ये अलग चीज है कि मैं चीटिंग करूंगा और इस एल को हटा दूंगा। तो क्यों लिया ये समझना आना जरूरी है। क्यों लिया है? क्योंकि अगर एल की जगह अनंत लिखा जाए तो ये पूरा ही आ जाता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा मतलब क्या हुआ? 1 मीटर में कितना आवेश है? लैम्डा। तो एल मीटर में कितना आवेश है? लैम्डा। बड़ा सीधा सीधा ना। 1 एप्पल 3 रुपए की आती है, 2 एप्पल कितने की आएगी? 3 × 2। मतलब क्या हुआ? ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर जो आवेश है, जिसको अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? समेशन क्यू, वो कितना है? लैम्डा एल। मोटी मोटी बातें बताऊं जी। अब बेलन है, बेलन को क्या करेंगे? बेलन के कितने पार्ट कर सकते हैं? देखो सबसे पहले मैं क्या लिखा? गाउस के नियम से। बड़ा सीधा सीधा क्या है? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस समेशन क्यू अपॉन एक्स प्लाइन नोट। और बात करें तो क्या आ जाएगा? ई डी एस कोस थीटा, डॉट का मतलब क्या आता है? कोस थीटा, और लेम्डा एल अपॉन एक्स प्लाइन नोट बाय क्यों? बिकॉज अपन ने क्या कहा? समेशन क्यू इक्वल टू क्या होता है? लेम्डा है। बस सिंपल सिंपल सा क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन, गाउसियन पृष्ठ क्लोज होता है। क्लोज होने का मतलब क्या है? नीचे का ढक्कन, ऊपर का ढक्कन और गोल गोल पार्ट। इस ऊपर के ढक्कन को देखना तो यूं देखेंगे, मतलब इसकी दिशा ऊपर। इसको देखना तो कैसे देखेंगे? नीचे से देखेंगे, मतलब इसकी दिशा नीचे। और राउंड शेप वाला जो वक्रीय भाग है उसको कैसे देखेंगे? सामने से देखेंगे। इधर वाला है तो इधर से देखेंगे, इधर होता तो इधर से देखेंगे। मतलब इसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, एक राउंड शेप वाला। मतलब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? इसके पार्ट 3 हो जाएंगे। देखो क्लोज इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर दिए। पहला ये वाला पार्ट S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। मतलब जो ये भाग है इसके 3 भाग करके वापस जोड़ दिए। बात तो हुई आगे। अब देखो पहला वाला, ये पहला वाला E किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। E इधर जा रहा है और S कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90, cos 90। सेकंड वाले का देखो S2 कहां जा रहा है? नीचे। E कहां जा रहा है? ऐसे, तो भी 90 आ रहा है। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 90। इसको देखो E कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। और S3 भी कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। दोनों सेम जा रहा है तो क्या लिख दिया? cos 0। और अब देखो सीधा सीधा सा फटाफट कर लेते हैं। क्या हो गया? ये तो हो गया आपका 0। क्यों? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 प्लस 0। क्यों? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इस e को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ लिख दिया अपन ने ds। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है अपने को पता है? 1। ये तो 1 हो गया, ये ds हो गया, ये हो गया lambda l डिवाइडेड बाय x। फिर देखो e ds, ds कौन सा? राउंड शेप वाला। कौन सा है? S3। ये तो चला गया, ये भी चला गया, ये 0, ये 0। कौन सा? राउंड शेप वाला। 9th क्लास में पढ़ते हैं वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r l। r तो त्रिज्या हो गई, l इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। ds की जगह यहाँ पे ये आ गया और ये हो गया लैम्डा l डिवाइडेड बाय x प्लस नोट। l से l कैंसिल आउट हो गया। मैंने कहा ना l की जगह इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम गाउसियन पृष्ठ बनाते ही ऐसा है कि जो अपन ये कह सकते हैं अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनंत है, ऐसी संख्याओं को अपन हटाने का प्रयास करते हैं। देखो इनडायरेक्टली अपन इसको हटा दिया। अगर हटा दिया तो क्या हो गया? E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एक्स प्लस नोट r। और बढ़िया बढ़िया लिखना चाहें तो 2 लैम्डा 4 पाई एक्स प्लस नोट डिवाइडेड बाय r। 2 से गुणा भाग किया। और देखो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। क्यों? k इक्वल टू क्या आता है? 1/4 पाई एक्स प्लस नोट। और देखो अगर तीर लगा रहा है क्या करेंगे? 2k लैम्डा r, r
जब लगा दिया मतलब आर की दिशा में, मतलब क्या हुआ, अनुत्क्रमानुपाती है तो क्या है 1/r, यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर। मतलब क्या हुआ, अगर आप ई और आर में ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। देखो सोचने वाली बात है, जब आपने पढ़ा था गोलीय कोष तो इसमें ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r² आया था, याद रखना। अकेला आवेश है उसके लिए 1/r² आया था। द्विध्रुव के लिए 1/r³ आया था, r की घात 3 आया था। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, बताओ कौन सी आ करती है जिसमें 1/r, r के व्युत्क्रमानुपाती, फटाक से तार r³ विद्युत द्विध्रुव। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने दो उपयोग आपको बता दिए, एक सिंगल उपयोग आपका और रह गया, तो अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको दे सकूं।